मत बोलो। घड़ी तुम्हारे पास और तुमने ही चुराई है। कहाँ है घड़ी मेरी? Listen, मेरी बहुत फेवरेट घड़ी है, मेरे अब्बू ने दी थी। वापस दो यार। ओ प्लीज, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो। मुझे मेरी घड़ी दो यार। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि इंसान को कभी अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, वरना इंसान पहले से भी ज़्यादा बेहैसियत हो जाता है। मुझे अपना आप इस कदर छोटा महसूस हो रहा है कि दिल चाह रहा है कि खुद को ख़त्म कर दूँ। ज़ुबैर ने क्या सोचकर मुझ पर अपनी घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया? क्या वो रमशा पर कभी ये इल्ज़ाम लगा सकता था? क्या वो रमशा पर इस बात का शक भी कर सकता था? उसने मुझ पर कितनी आसानी से ये इल्ज़ाम लगा दिया। क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अब मैंने भी हिसाब बराबर कर दी। मैं पैसे उसके मुंह पर मारा और साथ ही मैंने उसकी तरफ से अपना दिल पत्थर कर दिया। ज़ुबैर की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें पता है राबिया आजकल इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाभी? सहर ने जुबैर की घड़ी चोरी की है। घर की तो खैर होती है, पर अब तो उसे किसी आए गए मेहमान का भी लिहाज नहीं रहा। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सहर ऐसी नहीं है। ऐसा हो चुका है राबिया, सहर ने ये हरकत की है। चाहे तो जुबैर से जाके पूछ लो। जुबैर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है भाभी। जुबैर को गलत फहमी हो सकती है, तो क्या मुझे भी गलत फहमी हुई है? कभी रमशा के मेकअप, कभी उसके कपड़े, कभी उसकी ज्वेलरी आए दिन चोरी होती रहती, और मेरे पैसे चोरी होने का तो कोई हिसाब ही नहीं। खैर, मैंने तो कभी तुमसे बात ही नहीं की, और फ्रिज से चीजें निकाल कर खा लेना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो उसने नादानी में सब कर दिया, लेकिन सहर क्यों चुराएगी जुबैर की घड़ी? ये तो तुम उसी से पूछना कि वो ये सब क्यों करती है। मैं जो तुमसे कहना चाह रही हूँ वो ये कि सहर को बोल देना कि वो अपने ही पोर्शन में रहकर हमारे घर या जुबैर के कमरे की तरफ जाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। जी भाभी, मैं उसको समझा दूंगी। इतनी बदतमीजी की है ना उसने जुबैर के साथ। पहले उसकी घड़ी चोरी की है, फिर उसके मुंह पर जाकर पैसे मार दिए। वैसे एक बात तो बता, उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो भाभी कमेटी के पैसे हैं। चलो, अल्लाह करे जो तुम कह रही हो वही सच हो, वरना मुझे तो लगता है कि ये पैसे भी उसने चोरी ही किए हैं। आओ बैठ जाओ। नहीं, अरे क्या बातें कर रही हो? बैठो ना, आ जाओ आ जाओ जाओ। क्या बात है, कल कॉलेज क्यों नहीं गई थी? आप कल भी मुझे पिक करने आए थे। पिक करने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने प्रॉमिस किया था कि कल चाइनीज बना कर लाओगी, तो बस वही खाने की नीयत से आया था। सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली कल मैं इतना बिजी थी कि मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं। क्या करें क्या करें क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, क्यों ना हम बाहर से जाकर खाना खाए और मैं तुम्हें चाइनीज खिला देता हूँ। क्या याद करो? नहीं, वो कम ऑन यार, अब डोंट बी अ बस्किल। चलो। ओके,
फाइन, आप कहते हैं तो ठीक है। गुड गर्ल। मैं अंदर सारा लॉक कर कर जा रही हूँ। घर का ध्यान रखा करो। और ये पौधे जो हैं इनको पानी दिया था तुमने? ये चलो ठीक है, जाओ। अंबर तैयार हो गई? जी मैं तैयार हूँ। अच्छा, तुमने अपना बैग तैयार कर लिया? जी मैंने पैकिंग कर ली है। उसमें अपने तमाम नए जोड़े, नए जूते रखना, ताकि तुम्हारी अम्मी को भी पता चले कि मैंने तुम्हें कितना खुशहाल रखा हुआ है। जी मैंने सब कुछ नया ही रखा है, मैं बस अपना बैग पैक कर कर ला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आप लोग बड़ा तैयार खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं अंबर को उसकी अम्मी के हाथ छोड़ने जा रही। उसका भी जी चाह रहा था अपनी माँ से मिलने को। लेकिन अम्मी वो हसन की गाड़ी तो बाहर नहीं है, आप कैसे जाएंगी? कोई नहीं, हम किसी रिक्शे टैक्सी में चले जाएंगे। आप तो ख्वार होंगी, मैं छोड़ देता हूँ। तुम तकल्लुफ क्यों कर रहे हो बेटा? अरे अम्मी, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है? मेरी गाड़ी और अंबर की गाड़ी कोई फर्क थोड़ी है। ठीक है अंबर, तुम जावेद के साथ चली जाओ। लेकिन अम्मी आपको भी तो साथ जाना था ना, आपने सबसे मिलना है। वो मैं उनसे बाद में मिल लूंगी, कोई बात नहीं। जाओ तुम। अंबर, अगर तुम्हारा कुछ सामान है तो बताओ, मैं उठा लेता हूँ। वो अंदर लाउंज में रखा है। अम्मी आप चलती हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता ना, आप प्लीज साथ चलें ना। अंबर, जिद नहीं करते, वो तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह है। जाओ आराम से उसके साथ। सब अंबर, आओ। जाओ बेटा, जाओ। आओ ना अंबर, आओ।